बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत जो है 8 मुकदमात में उसके ऊपर जजमेंट रिजर्व है। कहा जा रहा है कि 4:30 बजे के राउंड किसी भी वक्त को फैसला आ सकता है। जो आएगा तो उससे भी आपको अपडेट करेंगे और मुमकिन सूरत हाल क्या हो सकती है, जमानत ना होने से इमरान खान को कितना फायदा होगा, ये आपको आज असल चीजें बताने की। और होगी तो ऑब्वियसली बेल होगी तो फायदा ही फायदा है, ना हुई उस रूप में भी खान के लिए विन विन सिचुएशन है। वो कैसे, वो आपको आगे चल के बताते हैं। इसके अलावा इमरान खान से रिलेटेड बात करें तो केपीके का बजट मंजूर किए जाने का इम्कान है इसी हफ्ते के अंदर, और इसी हवाले से बहुत ही तनकीद आ रही है कि शायद ये -1 की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी साइड पर वज़ीर आला साइड का मौक़िफ़ भी आ रहा है, वो जरा बात तो आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी का केस था जिसमें आपको याद होगा काजी फाइज ईसा के हवाले से हमने रिपोर्ट किया था कि वो इजलास में गए थे जिसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें की, और फिर जो सऊदी प्रेसिडेंट है इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, उनकी जानिब से डिसप्लेजर भी शो किया गया और ख़त भी लिखा गया काजी फाइज ईसा को और गवर्नमेंट को कि जनाब ये किस किस्म का बिहेवियर अपनाया जा रहा है इजलासों के अंदर। उस हवाले से मुकदमा था जिसमें आज वकील रेहान गोलड़ा, जिनकी जानिब से काजी फाइज ईसा के साथ एक उनकी झड़प हुई थी, उन्होंने कुछ आईना दिखाने की कोशिश की थी काजी फाइज ईसा को। आज उस केस में फिर उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया है, वो आपके सामने रखते हैं। मैं इसके अलावा कुछ एक दो छोटी छोटी सी बात हल्की सी और भी कर जाएंगे। मैं जज साहब को बुलाते हैं ताकि कार्रवाई का आगाज किया जा सके। रिपोर्टर जज जनाब सुहेल रशीद साहब को खुशामदीद कहते हैं। सुहेल साहब, रिपोर्टर ही रहने दें, जज ना बनाए तो वैसे आजकल जो हालात हैं रिपोर्टर ही ठीक है भाई, हम रिपोर्टर ही ठीक है, रिपोर्टर बेंच ही जज बेंच नहीं है। सुहेल साहब, जमानत हो गई तो इमरान खान की बल्ले बल्ले ही है, जाहिर है 9 मई की 8 केसेज हैं, बेल हो गई तो इट विल बी अ बिग न्यूज। तो थोड़ा सा इधर आ जाए आप अपने फ्रेम में आ सके। अच्छा, तो इट विल बी अ बिग न्यूज। अगर नहीं होती तो मामला आना सुप्रीम कोर्ट में, वो मेरे लिए ज्यादा बड़ी खबर होगी, वो ज्यादा बड़ी खबर होगी, ज्यादा अच्छा ही इमरान खान का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आना। वो सलमान सफदर कहते थे मैं तरस गया हूँ जैसे सीढ़ियां कोई केस चढ़े। एग्जैक्टली। और वो जब आएगा तो जाहिर है अभी आज फैसला आता है, उसका ऑर्डर जारी होगा, फिर अपील फाइल होगी, फिर अपील लगेगी और गर्मी की छुट्टियों के अंदर ही लग जाएगी। सितंबर तक की डायरेक्शंस हैं ट्रायल मुकम्मल करने की। बहुत से केसेस में तो अभी चालान ही जमा नहीं हुए, कहीं चालान जमा हुए तो भी वहाँ पे क्या कहते हैं फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, कहीं फर्द जुर्म आयद हो गई है तो वहाँ अभी आगे शहादतें रिकॉर्ड होना शुरू नहीं हुई, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में जो है ना वो केसेस हैं इमरान खान के, ना उनकी वीडियो लिंक पे हाजिरी हो रही है। अच्छा, ये सिचुएशन एक जानिब है। जब ये आएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में, जैसे अब फवाद चौधरी का लगा हुआ है जुमेरात के दिन, वो लगा हुआ है शाहिद वहीद साहब और मियां गुल हसन और रणदीप साहब के पास। वो एक नॉर्मल अच्छा बेंच तस्वुर होता है वो इन मामलात के ऊपर। जो क्रिमिनल सुनने वाले केसेस में या ये सब अपने पास तो मेरे ख्याल लगाएंगे नहीं, वो या हाशिम काकड़ साहब के पास आएगा या फिर नईम अख्तर अफगान साहब के पास आएगा, या ऐसे किसी बेंच में आना है। इसमें ऑलरेडी अदालतें फैसले जो दे चुकी हैं तो कि कॉन्स्पिरेसी के हवाले से केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, जैसे हाफिज फरहत अब्बास एमपीए का केस है, रिटर्न ऑर्डर उसका भी मेरे पास पड़ा हुआ है, इम्तियाज शेख का भी पड़ा हुआ है। दोनों में अदालत ने कहा कि साजिश के हवाले से एविडेंस इतना नहीं है तो केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी बनता है। अब इमरान खान का केस आएगा, सेम साजिश का चार्ज है उनके ऊपर, वो भी केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी में डाल के उनकी भी फिर सुप्रीम कोर्ट से जब बेल होनी है और अगर कोई ऑब्जर्वेशन आनी है तो वो ट्रायल भी नीचे फिर वो भले मुतासिर नहीं होगा। बात यह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट से किसी भी 9 मई के मुल्ज़िम की जमानत की एक आज तक अगर दरखास्त आई हो तो वो खारिज नहीं हुई, किसी बेंच ने नहीं की। ठीक है, वो रिलीफ देते रहेंगे। देखिए जी, ट्रायल हो नहीं रहा तो जमानत उसका क्या। मौजूदा सिचुएशन ये है कि इमरान खान का केस कैसे वक्त में पहुंचेगा जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यही अफरीदी के सरबराही में दिए गए बेंच के ऑर्डर की मुद्दत पूरी हो रही होगी, यानी 4 माह में ट्रायल पूरा करने का तो उन्होंने कहा था। तो 4 माह में एक तरफ ट्रायल शुरू भी नहीं हो चुका होगा, ये रिपोर्ट साथ होगी, और दूसरी तरफ होगा जी कि आप हमें जमानत दें। ठीक है, इतने अरसे से ये जमानत नहीं हुई तो जमानत उसमें से मैक्सिमम चांसेस यही है कि ग्रांट कर दी जाएगी। और जमानत इस ग्रांट होने से क्या होगा, लोग तो कहेंगे जी कि इमरान खान तो फिर भी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जेल में, तो रिहाई तो नहीं होगी। यहाँ तक तो आप ठीक है, लेकिन फिर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जो सजा मुअत्तली की दरखास्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और वो बहुत अहम हो जाएगी और उसके ऊपर सारा दारोमदार चला जाएगा। जब पहले लोग उससे उम्मीदें बांधते थे ना तो हम कहते थे कि अगर उसमें सजा मुअत्तल हो भी गई तो फौरी बाहर नहीं आएंगे एक बार, तो अब लेकिन ये चीज हट जाएगी। अब सिर्फ सारा फोकस उस पर होगा कि सजा मुअत्तली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आखिर तो लगेगी, आखिर तो डिसाइड होगी, फिर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट आना है ऑब्वियसली। ठीक है, तो फिर अपील आप खुद कह चुके हैं अगले साल लगेगी, तो इस दौरान फिर ये गेम थोड़ी सी दिलचस्प होती जाएगी कम अज कम। कि मेरा ख्याल ये है कि हाई कोर्ट लाहौर शायद इस मामले पर कोई ऐसा फैसला करे। अभी तक जो होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केसेस नहीं आते थे, रिमांड बैक हो जाते थे, लोअर कोर्ट्स में चले जाते थे,
अगर वो ऐसा पॉइंट न निकला तो फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट आए ही आए, नहीं अगर या रिमांड प्रोसिक्यूशन लाएगी या सर अगर रिमांड हो भी जाए तो रिमांड ऑर्डर भी चैलेंज हो जाएगा ना। हाँ, ऑर्डर जो भी हुआ वो चैलेंज होगा, वो सुप्रीम कोर्ट अब ये केसेस आएंगे और ट्रायल मुकम्मल होने से पहले आ रहे हैं, उनको फिर जमानत के चांसेस हाई होते हैं। कोर्ट ज्यादा से ज्यादा ये कहती है कि जी सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत कि आप कोई भी इस पे ऑप्शन लगा दें जी, ठीक है, ईसीएल में नाम डाल दें, पासपोर्ट जब्त कर लें, बाहर नहीं जा सकेगा, ऑलरेडी नाम ठीक है। ECL में है। मैं बात करता हूँ कि अगर वो भी ज्यादा से ज्यादा क्या कहती है प्रोसिक्यूशन के, बाहर निकल के एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, खराब करेगा, बाहर भाग जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, इसको कंडीशंस लगाई जा सकती है और लगाई जाती रही है। यहाँ तो प्रोसिक्यूशन के जो करता धरता है वो खुद कहते रहे यार भाई तेरी मेहरबानी बाहर निकल जा, वो कह मैं नहीं जाना तो ये भी नहीं कह सकते तो ये दिलचस्प है। अच्छा, अगर फर्ज करें बेल हो जाती है, आज बेल होती है तो उसके अलावा फिर पंजाब गवर्नमेंट फिर दोबारा आएगी कैंसिलेशन के लिए, जैसे पहले आई थी, पहले जो ऑर्डर करवा के गई है उसके ऑलरेडी उनको लाले पड़े हुए हैं, ट्रायल पूरा नहीं करा पा रहे। लाले नहीं पड़े हुए, मेरा नहीं ख्याल उनको जरा सा भी उन्होंने संजीदा लिया उस ऑर्डर को। जाहिर है जिसका ऑर्डर है वो नहीं संजीदा ले रहा तो फिर दूसरे किसी ने क्या लेना। तो वो मैंने तो तभी आपको बताया था कि सिर्फ पिंडी के जो केसेस हैं 9 मई के, प्रोसिक्यूशन के सोर्सेज से बात हुई थी, वो कह रहे थे जी मुमकिन नहीं है हमारे लिए, सारे एक्यूज बेल पर हैं, बिल पे हैं, ठीक है। उनको इकट्ठे करके लाना, 900,000 एक्यूज हैं, उनको इकट्ठे करना, उनको चालान की कापियां देना, उन पर फर्द जुर्म करना, उनको आगे बढ़ाना, तो ये सारे वो कह रहे थे कि मसला है चार, और फिर वो मल्टीपल केसेस में नॉमिनेट हैं, वो एक दिन यहाँ पेश होंगे, एक दिन लाहौर पेश होंगे, एक दिन पेशावर पेश होंगे, तो उनके लिए मसाइल है। ये इस तरह की चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि इमरान खान की बेल अगर सुप्रीम कोर्ट ये केसेस आते हैं तो इन केसेस की हद तक हो जाएगी। ओके सर, इमरान खान साहब की बात हो रही है, केसेस की बात हो रही है, तो काजी फायज़ का जिक्र ना, ये कैसे हो सकता है? काजी फायज़ का कहीं ना कहीं जिक्र ना है, ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली हर पुठे काम से काजी फायज़ का नाम आवे, किस तरह हो सकता है? ये अब इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो मामला था ये भी सामने आया, आज यूनिवर्सिटीज के हवाले से समाअत हुई, उन्होंने एक जो थी वो रेक्टर के क्या उनको हटाने का ऑर्डर दिया था, वो खातून को जिनको व्हील चेयर पे लाया गया था, तो काजी फायज़ उन्होंने कहा ड्रामे ना करो, ड्रामे करने कर रही है, इसको बाहर निकाल दो, ये वो, जबकि वो सबको नजर आ रहा है वो बीमार थी, वो किस हालत में आई थी यहाँ पे व्हील चेयर पे। व्हील चेयर पे एक तो उसको बुलाना पड़ा था, एक टीचर को, उस्ताद को यही इज्जत देना अदालत को, फिर उसको क्या ये ड्रामे कर रही है। अच्छा, वो उसको हटाने का हुक्म दिया, अभी तक प्रेसिडेंट ने उस पर साइन नहीं किए हुए कि जी उसको हटाया नहीं गया ओहदे से, वो अपनी तक बरकरार है। और आज वकील ने जो इंकशाफ किया उसकी जरा तफसील बताएं। देखिए, वकील जो साबिक उस पैनल पे होते थे ना इस्लामी यूनिवर्सिटी के, उनके खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने उस वक्त ऑब्जर्वेशंस देती थी, जिनकी रोशनी में फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी ने उनको अपने उससे हटा दिया, ठीक है। तो वो आज अदालत में आए और उन्होंने इल्जाम लगाए, उन्होंने बड़ा खौफनाक इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा जी कि उस वक्त जो जज थे यहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फायज़ साबिक चीफ जस्टिस, उनके जो सेक्रेटरी थे मुश्ताक अहमद, नाम नहीं लिया उन्होंने लेकिन वही थे, उनका साबका ताल्लुक रहा इस्लामी यूनिवर्सिटी से, और ये सारी कैंपेन उनकी लॉन्च की हुई थी हमारे खिलाफ, क्योंकि पहले उनके खिलाफ वहां से चीजें चल चुकी हुई थी। तो वो वहां पर बार बार उठ के तो बेंच को पर्चियां दे रहे थे, तो फैसला उन्होंने लिखवाया काजी फायज़ से, उन्होंने मुझे निशाना बनाया है। तो मेरी हद तक जो ऑब्जर्वेशन है वो वापस ली जाए, ये जो मैंने इसलिए नजरसानी भी फौरी दायर की थी, हटाए जाने से पहले दायर कर दी थी मैंने, ठीक है जी। तो ये ऑब्जर्वेशन गलत आ गई थी। अब ये बड़ा इल्जाम है, क्योंकि उस वक्त भी ये साइड जो इस्लामी यूनिवर्सिटी की है यही कह रही थी कि जी काजी फायज़ साहब एक तो इस्लामी यूनिवर्सिटी के मामले में बेजा मुदाखलत कर रहे हैं, बतौर वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास होता था उसमें भी उन्होंने ज्यादा वो बातें की, फिर वो उनको इंसल्ट करते रहे, उनके ये इल्जाम थे। फिर उस वक्त इस्लामी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने, आपको पता है, खत भी लिखा था, ठीक है, और काजी फायज़ को भी स्नब किया था, एक तरह से स्नब किया था। तो ये तो फैक्ट है कि उस वक्त ये चल रहा था, और ये भी फैक्ट है कि मुश्ताक साहब बड़े मोहतरम है, बड़े लायक फायक आदमी है, ठीक है, फिका वगैरह के ऊपर आजकल भी तहरीरें लिखते हैं, लेकिन उनकी इस्लामी यूनिवर्सिटी में कंट्रोवर्सीज रही हैं, इससे वो भी डिनाई नहीं कर सकते, एग्जैक्टली, ठीक है। और उनके दौर में इस्लामी यूनिवर्सिटी का ये केस चला है, तो सेक्रेटरी वो थे, ठीक है, फैसला उन्होंने लिखवाया, ये मैं नहीं कहता, तो गोल्डा साहब ने कहा, ये रेहान गोल्डा साहब जो वकील हैं वो जाने और मुश्ताक साहब जाने, ठीक है। लेकिन ये आज अदालत में लगाया, मेरे लिए अफसोसनाक बात ये थी कि जब वो ये इल्जाम लगा रहे थे तो यार अदालत में कोई तो कहता यार आप गलत बात कर रहे हैं, कोई बेंच साइड से कह देता यार बस करें यार, और आईनी बेंच ने भी नहीं कहा बस करें यार, आप साबिक चीफ जस्टिस पे ये कह रहे हैं। और वो जो काजी फायज़ साहब की तारीफों में व्लॉग्स किया करते थे वो भी नहीं बोल रहे यार, यही तो हम उस वक्त गिरते थे कि जनाब काजी साहब ठीक हो जाएं,
ये जो लोग आज आपकी तारीफें कर रहे हैं गलत चीजों पर भी, ये खुशामद कर रहे हैं, ये तारीफ नहीं कर रहे कि आप एक ओहदे पे बैठे हुए हैं इसलिए आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप चले जाएंगे, अगर वो काम आपके अच्छे होते तो वो लोग आज भी आपकी कम अज कम महीने में एक व्लॉग में तो तारीफ कर रहे होते। क्यों आज सिर्फ तनकीद करने वाले बाकी हैं? क्यों आपका दिफा करने वाला भी कोई नहीं? वो उन लोगों में से भी कोई नहीं है। ऐसे ही है। तो ओहदे पर बैठे हुए ये चीजें थोड़ी सी सोचनी चाहिए। फिर साहब क्विकली आगे चलते हैं। केपीके का बजट है, जाहिर है 30 जून तक पास करवाना जरूरी है, वरना गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात हैं। और अगर पास करवाया भी तो अभी टाइम है ना सर, आज 23 जून है। 23 जून है, हाँ जी, ठीक है, हफ्ता पड़ा हुआ है। कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है, इस दरमियान जुमरात का भी मुलाकात का दिन आना है। लेकिन केपीके से ये बातें आना शुरू की जैसे हमने प्रिडिक्ट की थी कि ये बजट पेश भी करेंगे इमरान खान के बगैर, ये बजट मंजूर भी करेंगे इमरान खान के बगैर। अच्छा, एक चीज की तो कंफर्मेशन हो गई थी कि जब पास बजट पेश हो रहा था तब भी गन्नापुर साहब ने कहा कि जी खान साहब की हिदायत पे हुआ, उन्होंने कहा था कर देना, सारे तनकीद करते, लेकिन बाद में वो नौरीन याजी साहब ने कहा जी खान साहब ने कहा तो पेश कर देना, अप्रूवल की बारी देखी जाएगी। अच्छा, अप्रूवल का भी उन्होंने इशारा दिया होगा। इमरान खान ने जाहिर है गन्नापुर को कहा होगा कि इस पे स्टंट खेल लेना, लेकिन कोई ऐसा आईनी ब्लंडर न करना जो हमारे गले पड़े। तो वो ये कर रहे हैं। लेकिन जब आपने एक पोजीशन ली थी कि हम मुलाकात के बाद अप्रूव नहीं करेंगे, तो कम अज कम मुलाकात वाले दिन तक पैसे तो रख दे, अपनी फेस सेविंग के लिए ही कहते यार हमें मिलने दें। ठीक है, तो गंडापुर साहब ने भी वो नहीं किया। जीरो रिस्क खेल रहे हैं गंडापुर। बिल्कुल कि जी कोई इमरजेंसी लगा के हमारी हुकूमत को ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, जीरो रिस्क पे वो खेल रहे हैं। केपीके गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर हाथ से नहीं छोड़ने, और मेरा ख्याल अच्छी स्ट्रेटेजी है। हाँ, नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अपना तमाशा भी नहीं बनाना चाहिए, अपना तमाशा भी नहीं बनाना चाहिए। अब नारा लगाए इमरान खान के खिलाफ बजट बगैर बजट पास ही नहीं करेंगे, गवर्नमेंट सीरियस ही ना ले, एफर्ट ही ना करे, आपसे रब्ता ही ना करे कि आए जी आपकी मुलाकात कराते हैं और आप खुद के नहीं हम तो पास कर रहे हैं। सियासत में आप जो भी कदम उठाते हैं उससे अपनी फेस सेविंग में इजाफा करना मकसद होता है, उससे ये नहीं होता कि आप कौमी असम्बली में बजट का इजलास चल रहा है, वहाँ पे जरा झगड़े भी हुए हैं। झगड़े ये हुए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पीच की कि हमने नेतन्याहू की सस्ती कापी मोदी को जंग के मैदान में भी पटखा, सफारतखाने में भी पटखा, नैरेटिव में भी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। साथ उन्होंने अगली बात जब ये की ना कि जी ये जो अपोजिशन का एक ही मुतालबा है, ये कैदी को रिहा करें, ये इनके जो वोटर्स हैं उनका मुतालबा तो हो सकता है, लेकिन बाकी जो वोटर्स इनके नहीं है उनका मुतालबा ये नहीं है। वो कहते हैं जी कि उसको अंदर ही रखें। इस पे शोर शराबा हुआ। फिर उसकी बिलावल भुट्टो की स्पीच के दौरान भी पीटीआई ने रज के शोर किया। खबर सारे में ये है कि जो पीपल्स पार्टी कहती है हम तहफुजात दूर ना किए तो बजट में वोट नहीं देंगे। उन्होंने आज कहा जी कि 10% इजाफा तनख्वाहों में और 7% पेंशन में, क्या बात है। हाँ, मैं कहना हाय कर दी। ठीक है, अपने किए मुतालबे को वापस ले लिया उन्होंने, लाल यू टर्न इसको कहते हैं। बाकी आप देखते रहिएगा आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी मजीद कितने सख्त तरीन मुतालबात करेगी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को फंसा के रखेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।